हेलो फ्रेंड्स, विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के मैथ्स के 15 क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ, जो कि पिछले साल सीजीएल में प्री में आए थे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इसमें बोला गया है कि 3 की पावर 10 इंटू 27 की पावर 2 इक्वल्स टू 9 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n। तो n का हमें n की वैल्यू बतानी है। तो फ्रेंड्स, 3 की पावर 10, 27 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 का क्यूब का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर 3 की पावर n। तो ये 3 की पावर 10 और 3 टू ज़ा 6, यानी कि 3 की पावर 6, 3 की पावर 4, क्योंकि ये जब होता है ब्रैकेट में तो इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब 3 की पावर 10, 3 की पावर 4, 3 की पावर 6, तो 3 की पावर कितनी बची? यहाँ पर 2, इधर 3 की पावर n। तो 3 की पावर n इक्वल्स टू किसके हुआ हमारा? 3 की पावर 12। तो n इक्वल्स टू, दोनों ओर हमने बेस कंपेयर कर लिया, तो बेस कंपेयर करने पे n इक्वल्स टू 12। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। इसमें बोला गया है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं के बीच कितना रेशियो है? 3:2। उनके आयतनों का अनुपात बताइए, और हाइट का रेशियो दिया हुआ है 3:7। आपको मालूम होगा जो हमारा बेलन का जो आयतन यानी कि वॉल्यूम, वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें दो बेलन दिए हुए हैं, तो हम फर्स्ट के ऐसे मान लेंगे कि उनका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो पाई R1 स्क्वायर एच पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई कैंसिल। R1 और R2 का हमें रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब H1 अपॉन H2, हाइट का रेशियो हमें दिया हुआ है 3:7। तो कितना हो फ्रेंड्स? 27/28। तो आंसर डी। थर्ड क्वेश्चन, इसमें बताया किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि MRP 900 रुपये है। वह 20% और 10% की क्रमिक छूट पर उपलब्ध है। उस वस्तु का रुपयों में विक्रय मूल्य बताइए। अब 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। 10% को 1/10। अब उसने जो हमें डिस्काउंट मिला है MRP पर, तो MRP और सेलिंग प्राइस यानी कि 5 की वस्तु हमें घटकर कितने में मिली? 4 में, क्योंकि 20%, 5 का 20% हमारा 1 होता है। तो इसी तरीके से ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ये जो उसका रिजल्ट होता है, मतलब कि घटा या फिर बढ़ा। यहाँ पर घटा है तो यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, तो 1 माइनस कर देंगे। तो ऐसे MRP 10, तो सेलिंग प्राइस 9। तो अब जैसे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ऐसे हम इसको काट सकते हैं। तो 25 और 9 टू ज़ा 18। अब उसका MRP कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 900। तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर यानी कि 25 इंटू 36 इक्वल्स टू 900। तो इसी तरीके से 18 इंटू 36 कितना होगा? 648। तो आंसर नंबर बी। भाई, आप अगर मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो 8 4 48, 6 4 10, 18 3 54। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं आगे भी आपको काफ़ी क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूँगा। तो फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
इसमें दिया हुआ है कि ABC किसी 6,000 रुपये करके साझेदारी शुरू करते हैं। ए उनमें से 1,000 का निवेश करता है। बी और सी किस अनुपात में करते हैं? 2:3 में। यदि वार्षिक लाभ हमारा कितना है? 2400। तो बताइए सी को कितना लाभ हुआ होगा? अब भाई एक ए ने कितने लगाए हमारे? 1,000 रुपये। तो बी और सी ने किसने लगाए? 2:3 के अनुपात में। तो दोनों का मिलाकर कितना हुआ? 5। 6,000 में से 1,000 ए ने लगा दिया तो कितना बचा? 5,000। तो 5,000 ये था हमारा कितना था? 5। तो 3,000 कितने सी ने लगाए? 2,000 बी ने। और एक बात, जो हमारा प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप के अंदर, जो प्रॉफिट होता है वो होता है हमारा, जो भी हमने राशि निवेश करी यानी कि कैपिटल, और हमारा टाइम, जितना हमारा टाइम के लिए। तो वार्षिक बोल रहा है तो कैपिटल हमारी कितनी थी? 1,000। तो 12 इंटू 12, 12 से 12 कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल। तो प्रॉफिट का जो रेशियो आ गया वो कितना आया? 1:2:3। अब ये टोटल कितना है? 3 और 2 5 और 1 6, 6 के इक्वल है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 6 के इक्वल नहीं है, 6 यूनिट, ये हमारा यूनिट प्रेजेंट करता है। तो 2400 के इक्वल है, 6 यूनिट इक्वल्स टू 2400। तो 6 चौक 2400। तो सी का लाभ कितना हुआ भाई? इसमें भी 400 की मल्टीप्लाई है, इसमें भी 400 की, इसमें भी 400 की। तो सी का पूछ रहा है वो, तो कितना हुआ? 1,200। तो आंसर इज बी। ठीक है फ्रेंड्स, 5th क्वेश्चन पर आते हैं। यदि किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सेलिंग प्राइस हमें ये दे दिया, विक्रय मूल्य। अब 20% का वो क्या कह रहा है कि लाभ, तो 20% को रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना? 1/5। यानी कि किसी चीज़ का क्रय मूल्य 5 है तो वो लाभ कितने का देती है? 5 प्लस कितने का सेलिंग प्राइस हो जाता है हमारा? 6 का। तो 6 यूनिट बराबर किसके हैं? 240 के। तो कितना गुना है? 40 गुना। तो उसका जो CP होगा वो कितना होगा? वो भी 40 गुना होगा। तो इक्वल्स टू 200। आंसर ए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हो जाते हैं, 45% इंग्लिश में फेल हो जाते हैं और 20% दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो जो दोनों विषय में पास हुए। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, यानी कि ये हिंदी, ये इंग्लिश। अब दोनों छात्र 20% दोनों विषयों में फेल हुए, भाई हिंदी में भी इंग्लिश में भी। कुछ छात्र जो थे वो कितने हुए? 35% हिंदी में। तो 20% तो हो चुके पहले ही, कितने बचे हमारे? 15%। और ऐसे ही 45% इंग्लिश में फेल हुए, 20 हो चुके, बचे कितने? 25%। ये फेल होने की परसेंटेज। तो टोटल कितने हुए फेल? 15 20 35, 35 25 60, यानी कि 60% टोटल जो बच्चे थे वो क्लास में फेल हुए। तो पास कितने हुए भाई? 100% होता है किसी भी चीज़, तो 40%। अब दोस्तों ये अलजेब्रा से डाल दिया है इन्होंने। कह रहा है कि x + 1/x 0 के इक्वल नहीं है और x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी दे दी इसने? 0। तो x + 1/x की पावर 4 की वैल्यू पूछ रहा है। अब आपको मालूम होगा कि x + 1/x इक्वल्स टू, अगर हमारा √3 के इक्वल हो तो इसका जो क्यूब होगा वो 0 के इक्वल होगा। भाई अगर हम इसका क्यूब करें तो ये ऐसे होता है, √3 का क्यूब -3 × a।
ए हमारा यहाँ पर क्या है, ये √3, तो 3√3 माइनस 3√3 तो किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आई हमारी, √3, तो x प्लस 1/x की पावर हमें 4 करनी है, तो √3 की पावर 4 इक्वल्स टू 9। तो आंसर इज ए। कोस स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 70 का मान बताइए। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल होता है कि अगर a प्लस बी हमारे 90 डिग्री के इक्वल हो तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 के होता है। कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 के होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और tan a बराबर tan b के इक्वल होता है। तो दोनों का मान कितना है, 90, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। वैसे भी करके देख लें तो कोस स्क्वायर 90 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 20 और 90 माइनस 70, तो साइन स्क्वायर 70 प्लस कोस स्क्वायर 70 किसके बराबर होता है, 1 के। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि यदि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयाँ बना सकते हैं तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। तो भाई इसका फॉर्मूला होता है M1D1H1 अपॉन W1, M2D2H2 अपॉन W2। M1 यहाँ आदमियों की संख्या है, D दिन है, H घंटे हैं और W किया गया कार्य है। तो व्यक्ति कितने हैं हमारे, 5। कितने घंटे काम कर रहे हैं, 5 घंटे। कितनी चटाइयाँ बना रहे हैं, 5। दूसरी तरफ व्यक्ति कितने हैं, 10। घंटे कितने ले रहे हैं, 10। चटाइयाँ कितनी बना रहे हैं हमें ज्ञात करना है। तो 5 दूनी 10, हम दूनी 10, तो W2 कितना हो गया, 5 चौक 20, यानी कि 20 चटाइयाँ बनाएंगे। इज आंसर। अब किसी ऐसी जीवा की लंबाई क्या होगी जो 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। भाई ये हमारी जीवा है, इसकी लंबाई पूछ रहा है, केंद्र से कितनी दूरी पर हो, 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम होगा ये हमारा क्या बना, समकोण। भाई किसी भी जीवा पे केंद्र से डाली वो जो दूरी होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो आपको मालूम होगा ट्रिपलेट कितना होता है, 13, 5, 12। तो ये दोनों बराबर होती हैं, तो 12 दूनी जीवा की लंबाई कितनी होगी, 12 दूनी 24। अब यह है कोस प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो हमें फाइंड करना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4। अब हम क्या करेंगे भाई, कोस ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए को यहाँ इधर ले जाएंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के बराबर। अब साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हुआ, कोस ए, तो इसमें साइन स्क्वायर ए का मान रख देंगे, तो यानी कि कोस ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू किसके बराबर थी, हमें दी हुई थी 1 के, तो आंसर इज सी 1। अब 3,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात 6,000 रुपये हो जाती है। 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा। भाई 3,000 रुपये की राशि है और 2,000
2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 6000। तो 4 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना होगा? भाई 2 वर्ष में कितना ब्याज हो रहा है? 3000। तो यानी कि कितने गुना में है इसके? भाई 2 गुना में। अब तो यह राशि कितनी हो जाएगी? तो 12000। तो हमारा कितना ब्याज होगा? 9000। ठीक है फ्रेंड्स, 13 क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया है x प्लस वाई इक्वल √3, एक्स माइनस वाई इक्वल टू √3। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो इधर होल स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 3। और जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू 2। दोनों को जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। अब क्या करना है? अब हमें भाई 5/2 आ गई, तो इस इक्वेशन में हमें ये मान रख देना है। तो कितना मान होगा? तो 5/2 प्लस 2xy इक्वल्स टू 3। भाई इधर ले जाएंगे तो 2xy इक्वल्स टू किसके होगा? 3 माइनस 5/2। तो 3 दूनी 6, कितना हो गया? 1/2। तो xy इक्वल्स टू कितना हो गया? भाई 2 हमारा इधर चला गया तो 1/4। दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी हैं। तो 8 इंटू 1/4, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 5/2। तो आंसर कितना आ गया? 5। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। इसमें बताया गया है कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? भाई अगर हमारा एक क्वेश्चन ये है, इस फॉर्म में है, अगर जो 2 के इक्वल है तो x की कुछ भी पूछ ले वो x की पावर n प्लस x की पावर n, ये ऑलवेज हमारा 2 के इक्वल ही होगा। अब देखते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करने पर हमारा ये फॉर्मूला होता है x/1/x इक्वल्स टू a। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस 2। तो ए स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस ए, ये ए के इक्वल है, तो कितना आ गया? 2। तो ऑलवेज 2। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया है कि किसी प्रकाश स्तंभ, ये हमारा प्रकाश स्तंभ है, के शीर्ष से 2 पोतों के अवनमन कोण पूर्व की दिशा में 45 और 30 है। यानी कि ये हमारा 30, ये हमारा 45। अब 45 को मैंने हाइट एंड डिस्टेंस की प्रीवियस वीडियो बना रखी है, तो उसमें हम रेशियो से लेकर चलते हैं, यानी कि 45। और 30 को क्या लिख सकते हैं हम? क्योंकि 30 हमारा बड़े वाले ट्राइंगल है, और √3 1 दोनों सेम है 1 1, तो यहाँ पर हमें किसी की मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है हमारी? √3। ये डिस्टेंस कितनी है? 1। तो ये डिस्टेंस कितनी बची? √3 माइनस 1। और ये डिस्टेंस हमारी किसके इक्वल दी हुई है? 200, दोनों पोतों के बीच की दूरी। भाई 200 के इक्वल दी हुई है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो इससे डिवाइड, तो ऊपर रैशनलाइज कर लेंगे तो किसके इक्वल होगा? भाई 200 √3 प्लस 1 अपॉन किसके होगा? भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो 3 माइनस 1 2, तो किसके बराबर हुआ? 100 √3 प्लस 1, फिर इक्वल, तो 100 √3 1.732 प्लस 1,
तो 100 इंटू 2.732, जब 100 की इसमें गुना कर देंगे तो कितना आएगा 273.2। तो दिस इज द आंसर 273। अब दोस्तों मैं हाइट एंड डिस्टेंस में आपको बता दूं, अगर 45 का एंगल है तो 11, 30 का एंगल है तो ये आधार हमारा √3 होगा और परपेंडिकुलर हमारा 1 होगा। और अगर यहाँ पर एंगल 60 है तो ये हमारा 1 होगा, ये √3 होगा और ये 2 कन। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ऊंचाई की दूरी में आपको प्रीवियस वीडियो डाल चुका हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, गुड बाय।